ओम साई राम। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 43-44 भाग 6 ईंट का खंडन। बाबा के निर्वाण के कुछ समय पूर्व एक अपशकुन हुआ जो इस घटना की पूर्व सूचना स्वरूप था। मस्जिद में एक पुरानी ईंट थी जिस पर बाबा अपना हाथ टेक कर बैठते थे। रात्रि के समय बाबा उस पर सिर रख कर शयन किया करते थे। यह अनेक वर्षों तक चला। एक दिन बाबा की अनुपस्थिति में एक बालक ने मस्जिद में झाड़ू लगाते समय वो ईंट अपने हाथ में उठाई। दुर्भाग्यवश वो ईंट उसके हाथ से गिर पड़ी और उसके 2 टुकड़े हो गए। जब बाबा को इस बात की सूचना मिली तो उन्हें उसका बड़ा दुख हुआ और वे कहने लगे कि ये ईंट नहीं फूटी है, मेरा भाग्य ही फूट कर छिन्न भिन्न हो गया है। यह तो मेरी जीवन संगिनी थी और इसको अपने पास रख कर मैं आत्मचिंतन किया करता था। यह मुझे अपने प्राणों के समान प्रिय थी और उसने आज मेरा साथ छोड़ दिया है। कुछ लोग यह शंका कर सकते हैं कि बाबा को ईंट जैसी एक तुच्छ वस्तु के लिए इतना शोक क्यों करना चाहिए। इसका उत्तर हेमाड़पंत इस प्रकार देते हैं कि संत जगत के उद्धार तथा दीन और अनाश्रितों के कल्याणार्थ ही अवतीर्ण होते हैं। जब वे नरदेह धारण करते हैं और जनसंपर्क में आते हैं तो वे इसी प्रकार आचरण किया करते हैं, अर्थात बाह्य रूप से वे अन्य लोगों के समान ही हंसते खेलते और रोते हैं, परंतु आंतरिक रूप से वे अपने अवतार कार्य और उसके ध्येय के लिए सदैव सजग रहते हैं। ओम साई राम। बाबा के पास जो ईंट थी उस ईंट को बाबा हर समय अपने पास रखते थे। इसे ही पता चलता है कि बाबा उस ईंट के अंदर कोई दैवीय शक्ति या उनके अंतरात्मा के साथ उसका कुछ मेल जोल था, जिससे कि बाबा ने उसके खंडन होते ही उनके मुख से सिर्फ यही निकला है कि ये ईंट नहीं टूटी, मेरा भाग्य ही टूट कर छिन्न भिन्न हो गया है। कहीं न कहीं बाबा के अंदर उस ईंट को लेकर बहुत ही भावनात्मक बातें जुड़ी हुई थी। बाबा का ये कहना सिर्फ यही दर्शाता है कि उस ईंट में बाबा के प्राण बसे हुए थे तथा अब मुझे इस शरीर को छोड़ना है। और बाबा ने अपना वो शरीर त्याग कर हम भक्तों के लिए एक समाधि मंदिर बनवाया, जिसमें हम अब भी बाबा के दर्शन करते हैं और हम अपनी इच्छाएं सुख दुख बाबा से बांटते हैं तथा उनका आशीर्वाद लेते हैं। इसी के साथ ये अंश यही समाप्त होता है। कल अगला अंश 7 में 72 घंटे की समाधि पर अध्ययन होगा। तब तक ओम साई राम। बाबा आप सब पर कृपा रखें, आपको आशीर्वाद दें और कष्टों से दूर रखें। ओम साई राम।